नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। हम क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पहले वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि जो वेक्टर दिया है उसको हमें शो करना है कि यूनिट वेक्टर है। तो इसमें हमने मान लिया लेट वेक्टर ए इक्वल टू 1/, तो यहाँ वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर बी को हमने मान लिया 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। वेक्टर सी इक्वल टू हो गया 1/7 6i प्लस 2j प्लस 3k। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये वेक्टर हैं ये जो है यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर प्रूफ करने के लिए इनका हम निकालेंगे मॉडुलस निकालेंगे। तो जब मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए इक्वल टू रूट हो जाएगा। चूंकि 1/7 है तो ये हो जाएगा 1/49। यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जे का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। के का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो 36 में 4 को प्लस करेंगे तो 49, ये हो जाएगा 49/49। ओके, तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1। इससे प्रूफ होता है कि जो वेक्टर ए है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए ये वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर है। अब हम वेक्टर बी का मॉड निकालते हैं। वेक्टर बी में भी इसी तरह से 1/7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोस्तों कभी कभी 4 हम इस तरह से लिख रहे हैं, कभी कभी 4 इस तरह से लिख रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो 1/7 का स्क्वायर 49, फिर आई का कोफिशिएंट 3 दिया है वेक्टर बी में तो 9, फिर जे का कोफिशिएंट -6 है तो स्क्वायर करेंगे तो 36, फिर के का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 49/49। आप देख सकते हैं यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है। क्योंकि वेक्टर बी का हमने मॉड निकाला तो 1 आया, मॉडुलस निकाला मतलब मैग्नीट्यूड निकाला तो वैल्यू 1 आई। इससे प्रूफ हो रहा है कि वेक्टर बी जो है ये भी एक यूनिट वेक्टर है। अब हम वेक्टर सी का मॉड निकालेंगे। तो वेक्टर सी के मॉड में भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 1/49, फिर यहां भी 6 आई है तो आई का कोफिशिएंट 6, 6 का स्क्वायर 36, जे का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, के का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर 9। यहां भी इसको यदि हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 49/49। यहां भी आ रहा है 1, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सिंस मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर सी इक्वल टू 1 है ना। देयरफॉर इससे प्रूफ हो जाता है देयरफॉर ईच ऑफ गिवन वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। यहां से प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर है। जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका हम मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। अब इस क्वेश्चन में हमें यह भी प्रूफ करना है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें यह भी देखना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो वेक्टर ए में लिखा हुआ है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 का 7 में तो ये हो जाएगा 1/49। अब हमने डिस्कस किया है, कल के वीडियो में हमने देखा है, यूट्यूब में हमारा वीडियो पड़ा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। इसमें i.i, j.j
एंड के डॉट के की वैल्यू होती है 1। इसी के साथ आई डॉट जे, जे डॉट के एंड आई डॉट के की वैल्यू होती है 0। तो ये हमारे वीडियो में पड़ा है, इसको आप देख सकते हैं। यहां भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी चीज का हम ध्यान रखेंगे कि आई में आई का करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 होगा। तो आई में आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1 आ जाएगा। आई आई 1 हो जाएगा तो 3 2 जा 6 बचेगा। फिर ये जे है और यहाँ जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे इंटू जे 1 हो जाएगा, तो -6 3 -18 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। फिर k इंटू के करेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, पर 6 इंटू 2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और 12 और 6 हो जाता है 18 -18 अपॉन 49। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 आ रही है। चूंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इससे हम कह सकते हैं कि दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली, इससे प्रूव हो गया कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का देखेंगे तो वेक्टर बी की वैल्यू हो गई, ये वेक्टर सी की वैल्यू हो गई। तो 7 में 7 को मल्टीप्लाई किया तो 1/49 आ गया। अब यहाँ i इंटू आई 1 होता है, इसलिए 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। यहाँ पे j इंटू जे 1 हो जाएगा तो -6 + 2 ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। फिर k इंटू के 1 होता है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ जो है -3k है। क्योंकि जब हमने मॉड निकाला तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो माइनस का इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ बाई मिस्टेक प्लस हो गया था, यहाँ माइनस है। तो -3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -6 होगा। हमने पहले क्वेश्चन में भी करेक्ट कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 -18 अपॉन 49। यहाँ भी ये 0 आ रहा है। इससे प्रूफ हो गया कि वेक्टर बी एंड वेक्टर सी भी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी तरह से अब हम देखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी की वैल्यू। तो यहाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी की वैल्यू पुट कर दी गई है। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 1/7 ये 49 हो जाएगा। फिर से आई में आई का करेंगे तो 1 होगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से j और इस j को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर ये -3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। और ये भी हो जाएगा 18 -18 अपॉन 49, ये भी हो जाएगा 0/49। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि जो गिवन वेक्टर ABC है वो ABC यूनिट वेक्टर है और एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 एंड वेक्टर ए इक्वल टू 8 वेक्टर बी गिवन है। ये गिवन है और हमें वेक्टर ए की वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से हम इसको देख सकते हैं, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस बी है, तो हम ये जानते हैं सिंपल सा फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए ये हो जाएगा मॉड वेक्टर a स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब चूंकि यहाँ वेक्टर a की वैल्यू 8 वेक्टर बी गिवन है, इसलिए वेक्टर a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। चूंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो ये हो जाएगा 8 मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 64 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 जो दिया है इसमें माइनस होगा तो ये हो जाएगा 63 मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मॉड बी की वैल्यू हो जाएगी 8/63 और इसमें रूट लग जाएगा चूंकि हमने स्क्वायर को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब वेक्टर 8 को लिख सकते हैं 2√2 और 63 को हम लिखेंगे √63 ही लिखेंगे।
वेक्टर 8 को 2√2 कैसे लिखेंगे उसको हम यहां समझा देते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे रूट के अंदर 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए एक 2 बाहर हो जाएगा और एक 2 अंदर रहेगा, इसलिए √2 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से वेक्टर बी की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। ये वेक्टर बी की वैल्यू है। अब हम देखेंगे वेक्टर ए की वैल्यू। चूंकि गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 8 मॉड वेक्टर बी, और हम मॉड वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू दिया है 2√2 अपान √63। यहां से 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16√2। 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये हो जाएगा 16√2 अपान 3√7। इसी तरह से मॉड बी में जो हमने लिखा 2√2 अपान √63, इसको भी हम लिख सकते हैं 2√2। 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 अपान 3√7। तो ये दोस्तों हुआ आपका एक, ये आंसर हो गया। ये वेक्टर ए की वैल्यू हो गई, यहां से देख सकते हैं ये वेक्टर ए की वैल्यू है और ये वेक्टर बी की वैल्यू है। दोस्तों यहां हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।